गाजर मटर बीन्स का सब्जी नहीं टेस्टी बनती है, इसका अचार तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने मटर को छील के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि छीलते हुए दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और गाजर का ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, इसको हमें पीलर से पील कर देना है। बीन्स में कंफ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है, बीन्स और लोबिया में। तो यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से बीन्स दिखता है। तो हमें बीन्स लेना है, लोबिया नहीं लेना है। तो पिलर की सहायता से सारे गाजर को हमें छील लेना है, ऊपर का छिलका निकाल देना है। आपके पास पिलर ना हो तो आप इसे चाकू से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, चाकू से हल्के हाथों से बस इसे रगड़ना है, तो भी ये क्लीन हो जाएगा। किसी तरीके से ऊपर का छिलका हमें हटा देना है। बस मैंने गाजर को छील लिया। अब इसे अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करते हुए मैं इसलिए, साफ़ करते हुए इसलिए दिखाती हूँ धोते हुए, कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि धुला नहीं है सब्जी। तो हमें या तो सब्जी बनाना हो या अचार बनाना हो, सब्जियों को तो धुलना ही पड़ता है, बिना धुले यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से धो ले रही हूँ। 2-3 पानी धोना है, मैं एक ही पानी दिखा रही हूँ धुल के। तो इस तरीके से धुल लीजिए। अब हमें इसकी सब्जी नहीं बनानी है, इसकी हमें अचार बनाना है। तो इसे हमें पोंछना पड़ेगा, क्योंकि पानी बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। तो गाजर को भी किसी भी कॉटन के कपड़े से या टॉवल से आप इस तरीके से पोंछ लीजिए कि इस पे का पानी पूरा हट जाए। बीन्स को मैंने इस तरीके से कपड़े में लपेट के आप रख देंगे तो अपने आप पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा कपड़ा, टॉवेल को, कुछ भी आपके पास जो भी हो। और मटर को भी मैंने इस तरीके से टॉवेल में डाल के और छोड़ दिया है, तो अपने आप पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो अब चलते हैं, कटिंग का प्रोसेस आता है। तो बीन्स की आगे और पीछे की जो पूँछ होती है ना, उसको काट के निकाल दीजिए और इकट्ठा कर लीजिए सारे बीन्स को, और अपने मन चाहे आकार में इसे कट कर लीजिए। आपको छोटा पसंद है तो छोटा, और बड़ा पसंद है तो बड़ा। यहाँ पे मैं छोटा-छोटा कर रही हूँ, क्योंकि अचार है तो आदमी को खाने में कंफर्टेबल फ़ील हो। आप सिंगल-सिंगल भी कट कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। तो ये मैंने बीन्स को कट करके रख लिया है। अब चलते हैं गाजर को। गाजर को हमें कट नहीं करना है, हमें कद्दूकस करना है। तो इसके लिए ये देखिए, बीन्स के टुकड़े को इस तरीके से आप कट करके रख लीजिए। यहाँ पे मोटा वाला जो होता है कद्दूकस कटर, तो मोटे वाले के साइड से कर लेना है सारे, जितना भी गाजर आप यूज़ कर रहे हैं। सब्ज़ी आप अपने हिसाब से यूज़ करिएगा, आपको जो ज़्यादा पसंद है उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से गाजर कद्दूकस कर लिया है मैंने, और सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे। नमक का क्वांटिटी थोड़ा अचार में ज़्यादा रहता है तो ही अच्छा होता है, प्रिज़र्व भी अच्छी तरीके से करता है नमक और हल्दी। तो इसीलिए इसे हमें मिक्स करके, और 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे ढक के रख देना है। तो मैंने यहाँ पे 24 घंटे के लिए ढक के इसे रख दिया है कि वो एब्ज़ॉर्ब कर। यहाँ पे 24 घंटे हो चुके हैं, और ये नमक और जो हल्दी हमने मिक्स करके रखा था वो अच्छी तरीके से गाजर, मटर और बीन्स ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। ऐसा करने से आपका अचार जो है काफ़ी दिनों तक टिकाऊ बना रहता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब आगे के प्रोसेस के लिए हमें एक कढ़ाई लेनी है मोटे तले की, और गैस को काफ़ी हाई फ्लेम पे रखना है, और उसमें तेल को गरम कर लेना है। यहाँ पे मैं कैमरा ऑन नहीं किया था तो इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, तो आपको सारे प्रोसेस बता रही हूँ कि तेल जो हमने सरसों का तेल लिया था थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, और धुआं निकलने तक तेल को गरम करना है। उसमें सरसों चटकने देना है, सरसों डाल देना है और उसे चटकने देना है। उसके बाद गाजर, मटर और बीन्स को हमें इसमें डाल के और आधा मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे पकाना है, और इसी में हमें सरसों के जो सरसों पीस के डाल देना है, या सरसों की दाल बोलिए, उसे हमें इसमें डाल देना है। और उससे मतलब उसका कच्चापन निकलने तक ही हमें इसे पकाना है, और आधा मिनट बाद गैस को ऑफ कर देना है। और मटेरियल को, जो भी चीज़ें हैं, ये अचार वाली जो भी चीज़ें हैं, कढ़ाई में ही रहने देना है, और इसे में ये धीरे धीरे ठंडा होगा, और ये प्रोसेस से क्या होगा कि इसका कच्चापन निकल जाएगा। अब यहाँ पे ठंडा हो गया है, सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं कढ़ाई के अंदर ही। तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लेना है, और निकालने के बाद अब जो है मसालों को हमें डालना है। इस प्रोसेस करने से क्या होता है कि अचार जो है टिकाऊ भी रहता है,
और तुरंत खाने लायक भी हो जाता है। तो यहाँ पे मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो ये मिर्च पाउडर है और ये है हींग है। हींग डालना अचार में बहुत ही ज़रूरी रहता है। और ये अजवाइन डाल दिया है मैंने, सौंफ डाल दिया है और उसके बाद मैं मंगरेल डाल रही हूँ। मंगरेल को कलौंजी भी कहते हैं, प्याज के बीज भी कहते हैं। तो और यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ। नमक, सफ़ेद नमक तो पहले ही डाल चुकी थी। और ये खट्टापन के लिए मैंने अमचूर पाउडर लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे नींबू भी ले सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद जो है किसी भी अच्छे साफ सुथरे कंटेनर में, कांच के ही कंटेनर में रखिएगा, किसी भी बॉटल में रखिएगा, क्योंकि कांच के बॉटल में काफ़ी दिनों तक अचार टिकाऊ रहता है। अब ये अचार को आपको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आप रखिएगा 6 महीने साल भर तक रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। और अगर आपको फिर भी डर है कि अचार कहीं ख़राब ना हो, तो उसमें थोड़ा-सा आप सिरका भी डाल सकते हैं, सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे फिर भी अचार आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपका जो कंटेनर है, जो भी बॉटल में आप भर रहे हैं, वो बिल्कुल ही साफ़-सुथरा और धूप में सूखा होना चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा आपको दिखा दे रही हूँ कि जो सफ़ेद सिरका है, उसे भी आप डाल के इसमें रख सकते हैं। वो टेस्ट भी बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिएगा, 2 से 3 चम्मच डालिएगा बस। टेस्ट भी बढ़ाता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा देता है अचार, इससे ख़राब नहीं होता है। वैसे भी अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये अचार ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। टेस्ट करके नमक और मसाले टेस्ट करके देख लीजिएगा, कम होगा तो फिर से डालिएगा। देखिए कितना दिखने में टेस्टी है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। पराठों के साथ, पूड़ी के साथ, दाल चावल के साथ आप खाइए। और एक बार आप बनाएंगे ना तो ये हर साल बनाएंगे। ये बीन्स का अचार हम हर साल बनाती हूँ और हर साल ख़त्म हो जाता है। मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे। तो आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।